नहीं है असली सरकार व्यापारी ही चला रहा है। आप ये मान के चलना, व्यापारी जिस तरफ रुख करता है उस तरफ सरकार जाती है। व्यापारी चाहे वो सरकार ला सकता है। व्यापारी एक दिन में 50 लोगों से मिलता है और 50 लोगों का मन परखता है और 50 लोगों का मन बदलने की ताकत। मैं आज पता नहीं भी 4-5 दिन से के गिल्ली पड़ रहा है, यानी यह है कि जहाँ जाए वहीं ना तो न्यूज ना ही कुछ होता, लेकिन यह है कि काम तो करना है जी, यही मेरा काम है दिखाने का ही। तो मेरे शहर के दो पहलू हैं। नमस्कार। मेरे शहर के अंदर दो पहलू हैं। एक तो है जी प्रोग्राम पे प्रोग्राम हो, वो आपको मैं आगे घंटा के चौक पे नजारा दिखाने का काम करूंगा कि मेरा शहर कितना होल्डिंगों से लब है। आज संडे का दिन है, इसलिए शहर में थोड़ी व्यवस्था सी छेड़छाड़ सी है। और एक व्यवस्था मेरे शहर की यहाँ है, यहाँ मेरे शहर के अंदर की एक व्यवस्था है जो आपको इस चौक पे, गलियों में, प्रत्येक चौराहे पे कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगी। और एक व्यवस्था यहाँ है, ऊपर मोदी जी हैं, हरियाणा के खट्टर साहब हैं और विशाल व्यापारी सम्मेलन है 25 फरवरी 2024 प्रातः 10-11 बजेगा। स्थान टिबड़ेवाड़ा में। मुख्य अतिथि श्री सुनील जीवाराज जी सिंधी, जो चेयरमैन राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड ये बना है, नया बना है मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी बोर्ड को कमेटी को गठित कर दिया गया और उसके ये व्यापारी पूरे व्यापारी आज यहाँ पे शिरकत कर रहे हैं। तो अब व्यापारियों की बात होगी, व्यापारियों की क्या बात होगी, क्योंकि पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। और अब भाजपा की बात होगी या व्यापार। नमस्ते, कैसे हैं? क्या नाम है? सत्यवान। कौन सी सिक्योरिटी अपनी? एपी सिक्योरिटी। एपी सिक्योरिटी। हाँ, एपी सिक्योरिटी। आप सिक्योरिटी में है? क्या नाम है आपकी सिक्योरिटी का? सिक्योरिटी जी हमारी शर्मा सिक्योरिटी है। एक आपसे विनती है, आप ड्यूटी में हो तो फोन थोड़ा कम चलाया करें, कि आपको तो निगाह चीज बल्कि होनी चाहिए, है नहीं? वो एपी वाला खड़े है, ये बैठे थे। व्यवस्था यह है फिर जी, आगे आ जाओ, फूलों धुलों से इसको प्रांगण को सजाया हुआ और अंदर पूरे शहर के व्यापारी हैं, पूरे शहर के। धन्यवाद, मैं बाद में पहनूंगा। और पुलिस प्रशासन बाहर भी था, अंदर भी है। और जी अब राष्ट्रीय विचारों का साहित्य पूर्णभूमि प्रकाशक। नमस्कार सर, कैसे हैं? तो आज के दिन की अगर बात करूं, धार्मिक पुस्तकों की, विचारों की, तो कितने लोग प्रभावित होते हैं? क्या आज योग्यता माने इसी चकाचौंध के जीवन, मोबाइल का जमाना है। हम सतत रूप से ये साहित्य के जो स्टॉल है जगह जगह पे लगाते हैं, जिसमें विवेकानंद का साहित्य है, श्री राम का साहित्य है, राष्ट्रीय विचारों का साहित्य है। तो एक अच्छी खासी संख्या हर बार साहित्य लेने के लिए आती है। लोगों का रुझान है, लोगों का रुझान है। हाँ, कई बार अपने बच्चों के लिए लेते हैं, वो रुझान बढ़ रहा है धीरे धीरे। बढ़ भी रहा है। तो क्योंकि कुछ चीजें तो ऐसी हैं, कहते हैं हमें पता ही नहीं था ये, मतलब जैसे ये किताब है, ये विभाजन विभीषिका पे है, तो लोगों को पता ही नहीं उस टाइम क्या हुआ, ले रहे हैं। अब ये बच्चों के लिए है सनातन संस्कृति प्रश्नोत्तरी, तो एक छोटी सी किताब में बच्चों को रामायण, महाभारत, गीता के बारे में है। तो इससे छोटी, अब ये नई किताब आई है हरियाणा के स्वतंत्रता सेनानी, अब ये कहीं है ही नहीं आज तक। आपको डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे लाइब्रेरीज में, लेकिन किताब नहीं है, तो नहीं मिलेगी। तो फिर अब है भी सस्ती, तो लोगों का रुझान बढ़ रहा है, क्योंकि अपना देखो मोबाइल का जमाना है, साहित्य नहीं पढ़ेंगे तो देश का इतिहास कैसे कैसे पता चल पाएगा। जी भाई सर, चलो जी, थैंक यू। तो जी अब आ जाओ अंदर, आपको मैं व्यापारी दिखा दूंगा और व्यापारी से बात करने का काम करूंगा कि आज क्या प्रोग्राम था और किस तरह का प्रोग्राम है। खुली दिया चाली कर, खुली बना खुली। गुलशन मेहता जी, अध्यक्ष सब्जी मंडी और सब्जी मंडी एसएल से पहुंचे हुए सभी सदस्यों का यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। नमस्कार सर, कैसे हैं? कैसे हैं? पहुंचे हुए सभी सदस्यों का यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। रामदास शर्मा जी, गिरधारीदास जी का प्रेम धमीजा जी, अध्यक्ष हाथी के मार्केट और हाथी के नेतृत्व से पहुंचे हुए सभी सदस्यों का यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। बर्तन बाजार से शिवशंकर चांगिया जी, राजेश चांगिया जी, उनके साथ पहुंची हुई टीम का यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। बाकी सभी सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि कृपया मंच से नीचे अपना स्थान ग्रहण करें। जिन सदस्यों ने मंच पर स्वागत कर दिया है, मेरा उससे पुनः अनुरोध है कि मंच की गरिमा को बनाए रखने के लिए कृपया मंच से नीचे का स्थान ग्रहण करें। कैसे हैं? और बहुत अच्छा है जी। प्रोग्राम था अपना बताएं। व्यापारी सम्मेलन का है जी। अच्छा, तो क्या बातें हुई व्यापारी के लिए? व्यापारी के लिए अभी तो स्टार्टिंग हुआ है जी, काम अभी चलेगा,
अभी आए हैं लक्ष्य वगैरह ये चल रहे हैं, अभी सवाल वगैरह चल रहे हैं और चल रहे हैं, ये बातें हैं। अच्छा, फिर कितने बजे शुरू होगा प्रोग्राम? अब तो चल रहे हैं वही थोड़े 10-5 मिनट से अभी तक स्वागत हुआ है? हाँ स्वागत वगैरह हो रहा है अभी तो। हाँ और व्यापारी की बात हुई कुछ? व्यापारी कुछ भी बात होएंगे, अभी आए हैं नहीं, अभी नहीं हुई है। अभी हुई नहीं अब आप कहाँ जा रहे थे? अभी बाहर जा रहा हूँ, अभी आऊँ मैं। हल्का हो क्या रहे? हाँ हल्का हल्का हो क्या रहे? व्यापारी आते रहेंगे, मैं उनकी बात पढ़ेगा काम करूंगा कि किस प्रकार की व्यापारियों की बात हो चुकी, क्या क्या व्यापारियों की भर्ती बात हुई है। ये अंदर माहौल है, वो सम्मान समारोह का प्रोग्राम चल रहा, और अंदर नेताओं के भाषणबाजी है, वो दिख रही नेता व्यापारियों की, सॉरी। तो व्यापारी आते रहेंगे तो व्यापारी से बात करने का काम करूंगा कि बताएं आपके बारे में क्या क्या समस्याएं उठाई गई हैं, आज क्या क्या समस्याएं बताई गई हैं, क्या क्या समस्या को हल होगा, किस प्रकार की समस्या आपकी देखी गई है व्यापार के अंदर। तो व्यापारी लेट हो गए? व्यापारी लेट नहीं, मैं बाहर गया हुआ था अभी जस्ट आया। अच्छा, तो क्या प्रोग्राम है कुछ पता चला? एक मिनट, बस प्रोग्राम की तो जहाँ तक बात है, सारे व्यापारियों का जो भी आज की जो डिमांड क्या है, बातें होंगी, किस प्रकार की बातें होंगी? अभी चलो देखते हैं, आप मेरे साथ आओ। अच्छा, आप हाँ से बताओ, आपसे पूछ रहा हूँ, आप तो अभी आए हैं। अभी जस्ट आए, चलो प्लीज आप आए। आपका स्वागत है। हाँ, नमस्कार। क्या बातें हुई, किस प्रकार की बातें उठी, क्या क्या बातें रही व्यापारियों सम्मान की, व्यापारियों की क्या बात? व्यापारियों ने अपनी अपनी प्रॉब्लम रखी है इनके सामने, तो ये उसके ऊपर अभी चल रहा है। आप कहाँ से आए हैं? मैं तो, ये मेरे मित्र है, मैं इनके भिवानी से ही है जी। अच्छा, भिवानी से हैं आप? जी, इनके साथ मेरा आप- गांव देवसर आप है। क्या करते हैं? मैं तो एडवोकेट हूँ। अच्छा, आप एडवोकेट हैं? एडवोकेट हैं जी, और मेरी ऋतिक किराना एडवोकेट का कचर गया। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी तो वैसे आपस में उठा बैठी है। मेरी ऋतिक किराना स्टोर भिवानी सब्जी मंडी के पास है, और ये क्या व्यापारी कितने किराना स्टोर वालों के लिए बात हुई, क्या क्या बात हुई? अभी किराना स्टोर के बारे में कोई बात ही नहीं हुई है, तो अपने सम्मान में ही लगे हुए हैं जी। अभी ऐसी कोई बात ही नहीं हुई जो होनी चाहिए। अभी अच्छा, जो उन पे टैक्स लगा रखे हैं मासाखोरों पे, और पे उसके विषय में तो बात ही नहीं हुई अभी। हमारे प्रधान जी ऐसे बैठे हैं अभी तो। अच्छा, ये प्रधान जी कौन है? ये रे रामोतार प्रधान जी हमारे, ये रामोतार प्रधान जी शर्मा जी। वो तो जा रहे हैं फिर। तो क्या करें, तो बैठ के अब उनके बारे में कोई सुनवाई तो हो ही नहीं रही है किसी बात की, तो फिर बैठ के फायदा क्या है फिर? अपने बड़े गीत अपने बड़े डाल, हाँ बस यानी अपने बड़े डफली अपने बड़े राग है। बस वही बात चल रही है जी। क्या नाम आपका? मेरा नाम कमल है जी। कमल, नमस्कार। नमस्कार। तो दोनों दिग्गज चेहरे हैं शहर के, दोनों दिग्गज चेहरे शहर के हैं, तो बताएं क्या बात व्यापारियों के प्रति हो रही, क्या बातें हैं, और आज के प्रोग्राम का उद्देश्य क्या माने? ये शहर में लाभ हो रहा है उल्टी से। सेंट्रल गवर्नमेंट ने राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड भारत सरकार की ओर से गठित किया गया है। उसके श्री सुनील सिंह जी चेयरमैन बनाए गए हैं, ताकि व्यापारियों को सरकार से जोड़कर उनकी समस्याओं को ना सरकार तक पहुंचाया जा सके। इसके लिए ये बोर्ड का गठन किया गया है, और अब राष्ट्रीय अध्यक्ष हर जगह से जाकर व्यापारियों की समस्या सुन रहे हैं और उनका निदान भारत सरकार से करवाएंगे। जिस प्रकार से दूसरी योजना से भाजपा सरकार है, दूसरी बार से प्रधानमंत्री है, और दूसरी बार से आपके हरियाणा मुख्यमंत्री है, भिवानी के लिए कितना व्यापार उत्थान हो पाया, भिवानी का व्यापारी कितना सुरक्षित हो पाया, भिवानी के व्यापारी के लिए क्या क्या नए उद्योग रूम में आया, क्या क्या सामान? देखो जी, जो चीज है भिवानी के बारे में तो आप सब कुछ जानते हैं। जैसा व्यापार उत्थान है, इंडस्ट्रीज वाले आ रहे हैं वो बोल रहे हैं, जो भी ट्रांसपोर्ट वाले आ रहे हैं वो भी अपनी कह रहे हैं, वो सारे अपनी अपनी सुनाएंगे। लोग कह रहे हैं कि ये सम्मान ज्यादा प्रोग्राम में है, सम्मान ज्यादा कर दिया, जो बातें हैं वो हमारे नहीं उठ रही, क्या मानते हैं? ना अभी लोगों ने बात ये उठाई है कि भाई हमारी समस्या ले ली है, सिर्फ सुननी भी चाहिए, तो अब उनको माइक दिया जाएगा और उनकी सारी समस्या को सुनेंगे। तो भाजपा पार्टी का प्रोग्राम है, मोदी जी का चेहरा है आपके साथ में, वो छोटे फोटो नहीं दिख रहे, देखो, साहब आए हुए हैं, जब राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड है और बनाया सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से है, भाजपा का ग्राफ बढ़ाया जा रहा, या वास्तविकता में एक मिनट, वास्तविकता में व्यापारियों के लिए आवाज उठेगी, व्यापारियों की मांग बनेगी, व्यापारियों के लिए काम होगी? आप लोग हो जो धरना प्रदर्शन करते हो, दुकानें बंद करते हो, आप लोग हो जो गोली सहन कर रहे हो, आप लोग हो चोरी सारे सब आप सहन कर रहे हो, बात सत्य हो? जो है कि देखो, अब सरकार ने एक चीज कह रहा है कि व्यापारियों की आवाज वहां तक नहीं पहुंचे, क्या पता पहुंचती थी कि नहीं पहुंचती, लेकिन अब सरकार ने एक बोर्ड बनाया है कि इसके माध्यम से पहुंच जाए। चलो, जिसके माध्यम से पहुंच जाए व्यापारियों की, तो यही है कि हमारी समस्या का हल कर दो किसी तरह। व्यापारी, अगर शहर की बात करें, व्यापारी कितना सुरक्षित है? व्यापारी शहर के अंदर क्या मान सकते हैं? व्यापारी शहर के अंदर सुरक्षित है ही नहीं, चोरी की घटनाएं होती है, आपको भी पता है, कोई बरामदगी नहीं होती है,
सब तो युग प्रोग्राम के आज का ये प्रोग्राम है भाई, मोदी साहब ने रखा भाई, एक व्यापारियों के लिए रखा है। देखो कोई समाधान हो जाए मेरे हिसाब से। सर जी ये व्यापारियों की कोशिश है सर जी, ये इसके लिए कोई समाधान हो जाए। जैसे सर्दियों में चोरियां बढ़ जाती है और उसका बंद करके भी देख लिया सारे, जैसे चोरी मंदिर के पीछे भी था, उसकी वजह से भी कोई अभी तक समाधान अभी तक जो आपकी बात हुई है या बात तो पॉलिटिक बात हुई है, किसी नेता की पर्टिकुलर की बात नहीं, नेता की बात नहीं, हम तो ये चाहते हैं, व्यापारी ये चाहता है भाई व्यापारी सुरक्षित रहे। नहीं, आप आए हैं, आपने सुनी है बातें, तो आपको क्या लगा अब तक बातों हमें में? ये लगता है भाई समस्या का समाधान होना चाहिए, बाकी जब होगा तब पता लगेगा जी, बातों में कुछ नहीं है। तो आज बातें होंगी या फिर पीछे भी बातें हुई थी, समाधान कुछ नहीं हुआ, अब भी बातें हो रही है, जब तक समाधान नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कर सकते जी। व्यापारी सुरक्षा चाहता है सर जी, भी सुरक्षा हो हमारे, जैसे माल की भी है, अब इसकी चीज के लिए सेफ चाहिए उनको। अब सुरक्षा नाम की कोई चीज ही नहीं है सर जी। व्यापारी आएगा तो बातों और थोड़ा काम करूंगा। आप बताएंगे कुछ, आप भी आए हैं, कहाँ से हैं आप? भिवानी से। व्यापारी है, तो क्या बातें व्यापारियों के लिए उठी, कौन कौन आए हुए, क्या क्या बातें होंगी? बस सारे अपने व्यापारीगण आए हुए हैं अपने, और बस जन समस्या जो भी है उनके अलग अलग, जैसे एसोसिएशन है उनके सबके मालिक, वो अपने अपने समस्या अपने अपने प्रकार की जो भी है। और जो नया गठन बना है इस पे विश्वास होगा या अब तक क्या विश्वास मानते थे व्यापारी? बस जो भी अभी चल रहा है जी, अभी तो मीटिंग में अभी जो भी मीटिंग में व्यापारी की बात उठी या पॉलिटिक बात हुई है किसी? नहीं, व्यापारियों की अपने जन समस्याएं जो है किसी से, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ? राजनीतिक बात नहीं है, ये व्यापारियों को समय रहना है, व्यापारियों की बात हो रही है जी। व्यापारी की बात हो रही है। चलो ये भी अच्छी बात है। व्यापारी चाहता है, व्यापारी यही चाहे भाई समस्या का समाधान हो, समस्या उसका समाधान हो, व्यापारी खुश रहे। उसके लिए जी। चलो जी, व्यापारी जीएसटी देता है, व्यापारी सरकार की रीढ़ की मजबूत है, सरकार भी हमसे कुछ कर सकते हैं। शहर के अंदर व्यवस्था क्या माने आपकी व्यापारी को रखी? कोई सुरक्षित तो है नहीं फिलहाल, तो देखो जी। कितने नंबर देंगे आप? हाँ जी, मैं तो कोई नंबर देने के लिए तैयार नहीं हूँ, जब तक मरा पड़ा भी बनेगा। व्यापार वाक्य में अपने है। फिर भी आपको भी पता है जैसे साहब जी, पीछे भी चोरियां हुई थी, रेडी पे गारमेंट की चोरी हुई थी, हड़ताल भी बंद भी किया था, उसका कोई असर नहीं हुआ सरकार के ऊपर। व्यापारी मरा पड़ा है और सरकार मीटिंगों में मीटिंग करे, सरकार ने भी तो कुंभ करने की नींद सोई पड़ी है जी, कोई समस्या का हल नहीं हो रहा। मीटिंग हो रही, संस्था जो चेयरमैन बन रहे, लेकिन समस्याओं पे हल नहीं हो पा रहा। हुआ कुछ ऐसा बड़ा बात? देखो अंदर तो सब कुछ चल रहा है, रूटीन वाला काम है, सम्मेलन होता है, व्यापारी अपनी समस्या देते हैं, फिर आगे काम ले लेते हैं, समस्याएं आगे काम होता नहीं, काम घुमा फिर आगे वही लंबित मामला लटकाने पे चला रहता है। क्या मानते हैं इस प्रकार से भाजपा फला रही, व्यापारी के अंदर भी बात है, वो ब्रांच बना दी, वो सर बना दिया, वो बना दिया, वो बना दिया, लेकिन बना रही बात हाँ हाँ, धरातल पे समस्याएं बरकरार है, धरातल पे समस्याएं खत्म नहीं, संगठन तैयार होता है, संगठन हो जाते हैं, संगठन को हम अपनी समस्याएं दे देते हैं, फिर वैसा का वैसा हल हो जाता है। चलो थैंक यू, नमस्कार। कैसे है? आ जाए। ये वो व्यापारी है जिन्होंने अपने एरिया को बचाने के लिए संघर्ष किया था, और इनकी संघर्ष को मेरा उस टाइम भी सलाम था, आज भी सलाम है। नमस्ते। मैंने इन व्यापारियों को बहुत नजदीक से देखा है। जब जिस आदमी का काम पड़ता है तो काम की बजाय उसको आश्वासन ही मिलता है। एक छोटा सा हमारा काम है कि रेल किसान एक्सप्रेस भिवानी पे स्टॉपेज नहीं है, सभी व्यापारी गिरते हैं, सदर बाजार में रोज पड़ते हैं, रोज एक्सीडेंट होते हैं। हमने बार बार एमपी साहब को भी सबको सुराई के लिए कह दिया, लिखित में भी दे दिया, कोई सुराई नहीं हो रही। इस प्रकार से प्रधान जी, मोदी आपका फोटो लगवाले है, नीचे पद बांटते हैं, बाकी बालकृष्ण अग्रवाल जी से काम करनी हुए हैं, तो ये जोड़ जोड़ के आज बतावा के हैं, करे के हैं अब तक? मैंने इन सबको देख लिया है, अपने नाम को चमकाने के लिए सब आदमी आगे आगे बढ़ रहे हैं, बाकी काम किसी का नहीं होता। अच्छा, फिर एक सरकार के एक नीति और है, आज वो बोर्ड बना दिया, आज वह संस्था बना दी, आज वो काम कर दिया, आज वो काम कर दिया, तो में क्या हो रहा? सिर्फ यही हो रहा है कि आदमी अंधेरे में है और ये लीडर लोग सब टालने में है। जितने भी जो कार्य करता है ये सब टालने में आ जाते हैं, व्यापारी को धोखा देकर के आगे बढ़वा देते हैं। तो 10 साल से सरकार जिस प्रकार से काम कर रही, गुणगान पे गुणगान कर रही, होल्डिंग के माध्यम से है, पोस्टर के माध्यम से है, तो वो ये इनका एक बहुत बड़ा उद्योग है, जिसके प्रति ये अपना नाम चमकाने के लिए प्रचारों से काम कर रहे हैं। दुनिया बड़ी दुखी हो रही है, न खाने में, न पीने में, न लेने में, न देने में, हर जगह आदमी दुखी है। तो बाबूजी आपको तो फटका गाल दिया। अब फिर तो गाल दिया ना, अभी आया है तो गालेगा। अच्छा,
फीता गलेगा। फीता इसलिए गलेगा कि हमें अपना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन जब भी बने ना वो रेल भी नहीं रुकती तो क्या करें। अच्छा, ये सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट है। राजनीतिक स्टंट है। अच्छा, बिल की बात करना लगी तो आप हाँ हाँ बिल्कुल राजनीतिक स्टंट है। राजनीतिक स्टंट है। हाँ। तो जिस प्रकार से व्यापारियों को हर बार इकट्ठा किया जाता है, अगर व्यापारिक होता तो ये झंडा नहीं होता। व्यापारिक होता तो व्यापार का नाम होता। व्यापार चमकाने के लिए, अपने लीडर चमकाने के लिए लोगों ने अपना धंधा बना दिया। क्या करें। तो जिस प्रकार से प्रधान जी आपका बाजार क्या क्या बहुत रहा है और आज क्या क्या मांगे व्यापारी की है, शहर की मांगे क्या मांगे व्यापारी? बात ये है वो काम हो जाते हैं जिनमें इनका खर्च नहीं होता। जिनके इनका खर्च होता है वो काम तो होता ही नहीं है। अब जिसमें बगैर खर्च का काम, रेलवे का स्टॉपेज कौन सी बड़ी बात थी। एक किसान एक्सप्रेस भिवानी स्टेशन पर नहीं रुकती, सदर पे नहीं रुकती, सब भिवानी रुकती है, सदर नहीं रुकती। अगर भिवानी का पैसेंजर वहां से आगे जाके रुकेगा या उससे आगे आगे रुकेगा, उसको परेशानी कितनी। रोज एक्सीडेंट होते हैं, लेडीज वगैरह रोज चलती हुई ट्रेन में चढ़ती है। आपके नेता तो मेरे प्रोग्राम करने लगे, चुनाव की तैयारी कर दी, वो आपकी मांग थोड़ी होंगे। बात यह है, हमने इनको कहने की कोशिश की थी। दीपक जी तोला से बात की, बोला जी इनको कह दो, मैं बार बार कह चुका, बार बार कहने में क्या फायदा होगा। क्या फायदा होगा। तो ये सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट है आज का प्रोग्राम। बस राजनीतिक स्टंट है। तो दालमिया जी आगे है, ये बड़े वो संघर्षशील व्यक्ति है इस शहर के लिए, और ये बहुत बड़ी एक शहर के लिए लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं कि लोहारू टू भिवानी लैंड को जोड़ने का। मैं इनके काम की सराहना करता हूँ, इनको मैं नमन करता हूँ। नमस्ते। नमस्ते। आपके नमन को नमन है, नमन लेकिन को नमन क्या है। नमन है, आज का क्या प्रोग्राम है, किस पर आगे वाले भाई बताएं। देना पड़ेगा। आप व्यापारी यहाँ बन के आए हैं, क्या बन के आए हैं आज आप? मैं व्यापारी हूँ। डालमिया जी का इंटरव्यू लीजिए आज। हाँ। मैं व्यापारी बन के आया हूँ, मुझे एक और कार्यक्रम में जाना है। अच्छा। पहले से पटका पैर के सीधे ताल पड़े नहीं, पटका व्यापारियों की समस्या के लिए कार्यक्रम रखा है। व्यापारी अपनी समस्या रखेंगे, ये आए हुए हैं तो इनके सामने जो है बताया जाएगा। डलवे जी नमस्कार। नमस्कार। तो बताएं, आज देखिए भिवानी छोटी काशी के अंदर व्यापार कल्याण बोर्ड के राष्ट्रीय चेयरमैन जी आए थे। हमने उनसे बात की, हमने उनसे चर्चा की है, क्योंकि भिवानी एक पिछड़ा हुआ इलाका है और भिवानी वासियों को भिवानी लोहारू लाइन की सख्त आवश्यकता है। हमने उनसे बातचीत की, उनको ज्ञापन दिया है एवं उनका रुख नकारात्मक। साल में 10 साल से आप भाजपा पार्टी को ज्ञापन दे तो रहे हैं, कभी एमएलए के माध्यम से, कभी एमपी के माध्यम से, मन लगता नहीं कि नहीं ऐसे बन जानी चाहिए थी, तो आज बात बनेगी। देखिए भाजपा पार्टी से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस में जब भी सरकारें थी, जो सांसद थे यहाँ से, एक मिनट हम उनसे भी मिलते थे। अब भाजपा के सांसद है, भाजपा के विधायक है, तो हम उनसे भी मिलते हैं। हमारी आपकी मांग जायज है, मुख्य मांग है, तो लगता नहीं कि अगर ये मांग पूरी हो जाएगी तो जीविका मिल जाएगी, लोहारू टू भिवानी को भी एक नया जीवनदान मिल जाएगा, और आपकी मांग तो लगातार कंटिन्यू। देखिए हमारा काम है प्रयास करना, और जनहित के लिए प्रयास करना काम है हमारा, और वो हम करते आ रहे हैं। कमी ऐसी है जी कि हरियाणा सरकार ने जो उसके हिस्से की राशि होती है, उसका बजट का आवंटन माननीय मुख्यमंत्री जी ने नहीं किए। जाने तो देखो जी, स्थानीय विधायक दिलाएंगे, स्थानीय सांसद दिलाएंगे, मेरी तो कैपेसिटी है नहीं मैं उतना बजट जारी करवा दूं। व्यापारी कितना सुरक्षित आपके शहर में? हाँ जी, व्यापारी कितना सुरक्षित? नहीं सुरक्षित तो देखिए जी कमी है, इसमें भी कोई शक नहीं है। बोलते हुए जहाँ तक मैं मानता हूँ, व्यापारियों के जैसे CCTV कैमरे लगने चाहिए, वो नहीं लगे हैं अभी तक, बार बार डिमांड की जाती है। अन्य और भी कई वो तो बोल रहा हूँ, तो जब तक आपके उस तरह के काम हुए को नहीं है, फिर इस तरह के प्रोग्रामों का फायदा क्या है? नहीं ऐसे है ना जी, प्रोग्राम होने का फायदा ये होता है कि लोगों में जागरूकता है, काम भी तो पूरे होने चाहिए। हाँ काम भी होने चाहिए, हम ये नहीं नहीं होने चाहिए। प्रोग्राम पे प्रोग्राम क्रिएट किया, उसका फायदा क्या? नहीं बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि जो भी प्रोग्राम हो उसमें जनहित के काम अवश्य होने चाहिए। एक मिनट ऐसा नहीं है, बार बार बात करना। रजिस्ट्री लोग ये बैठा है, जिसकी ना हुई है कोई बात हुई है ना है, उसका है कहना बड़ा आसान है, लेकिन जिनके घर में अमृत बरसा है उनकी खुशी को, जो अन्य विभागों की जमीन थी, जिनका नगर पालिका किराया देती थी, उसका भी पोर्टल प्रारंभ रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो गया है। मेरे सामने कुछ बात आई मार्केटिंग बोर्ड की, पहले विषय को समझेंगे, फिजिबिलिटी चेक करके उसका भी प्रयास करेंगे। दूसरी और बात समझिए, संजय गोयल जी आगे आगे प्लीज बताएं क्या प्रोग्राम है।
होगी, आ जाओ। तो जी अब टेबल लेवल में व्यापारी सम्मेलन समापन हुआ। अब यहाँ पे व्यापारी इकट्ठा है, व्यापारी का प्रधान इकट्ठा है। तो जी अब अग्रवाल साहब आए हुए हैं। व्यापारी को 60 साल के बाद मिलेगी। वो व्यापारी की जो पेंशन है वो बुढ़ापा पेंशन है या व्यापारी की अलग से पेंशन है? हमारा यार आ गया भाई। वो बुढ़ापा पेंशन है, व्यापारी की अलग से कैसे है अग्रवाल साहब? अलग अलग काफी दिन हो गए आपसे मिले हुए। प्रधानमंत्री मान धरी उसने कैसे 6000 होगी उसकी। टीम की और वह भी होने वाली जब क्या था। हाँ बताओ खुल के कैसे हैं? तो बताएं क्या व्यापारी के लिए भाजपा पार्टी कर रही, क्या व्यापारी के लिए आप जैसे मार्गदर्शक काम कर रहे, किस प्रकार से व्यापारी उत्थान की तरफ जाएगा, क्या क्या व्यापारी के लिए योजनाएं बढ़ रही, किस प्रकार से व्यापारी दबा हुआ है रहने के अंदर की बात करूं तो क्या मानते हैं? देखिए बालकृष्ण अग्रवाल, मैं आपको इतना ही कह देना चाहता हूँ, ये जो सरकार है चाहे केंद्र है चाहे प्रदेश की है, इसी बात को आगे ले रही है कि जिन समस्याओं के निराकरण से स्थायी समाधान निकलता हो उनको भी लिया जाए और तात्कालिक जो समस्या है उनको भी दूर किया जाए। जिस तरह आपके सामने एक सब्जी मंडी का उदाहरण दिया हमने, बहुत सालों से बहुत परेशान थे, अनपढ़ लोग ज्यादा थे, पूरा हिसाब किताब नहीं रख पाते थे। तो अभी कर दिया 4-5 दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने, भाई पिछले 2 साल की जो एवरेज हो और तिमाही के हिसाब से भर दो, कितना ये काम करो, आपके ऊपर कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह जो ये कहे भी मेरा काम पहले ज्यादा दीप का कम है, तो अपना 1% भर दो, जैसे उसको फायदा हो। जी आपकी योजना 10 साल से बनती आ रही है, नहीं लागू होगी। नहीं सुनो काफी योजनाएं व्यापारी उत्थान के लिए बनी थी, लेकिन वो धरातल पे आती कहीं गायब सी हो जाती है। क्या लागू होगी तो उदाहरण में आपके पास? नहीं एक मिनट, कोई उदाहरण क्या है बताओ, कौन है बताए सर, बताइए इसके बारे में। जैसे आपकी डिजिटल की एक अहम मुद्दा बना है व्यापारियों का कि डिजिटलकरण एक तरफ तो देश का बढ़ावा दे रहा, लेकिन एक तरफ आपके देश के व्यापारी को ही मार रहा। कैसे बताइए? बिल्कुल सच्चाई है जी। कैसे बताइए? देखो डिजिटलीकरण करना बहुत अच्छी बात है, हाँ। लेकिन ऑनलाइन व्यापार से आज जो है छोटे दुकानदार जितने हैं उनकी हालत बहुत ही खराब हो चुकी है। उनके पास बाजारों में काम की बहुत ज्यादा है। डिजिटलीकरण ऑनलाइन ट्रेड ये दोनों लाइनों में बहुत फर्क है। डिजिटलीकरण जो है वो तो वर्ल्ड के नॉर्म के हिसाब से आवश्यक है। जहाँ तक ऑनलाइन का संबंध है उसकी खामियों के ऊपर सरकार पूरी तरह सचेत है और उनको एक एक करके कंट्रोल करती है। बार बार आप भिवानी के दर्शन कर रहे हैं, भिवानी के लोगों से कुछ ज्यादा प्रेम आपका है, लेकिन सर क्या आपके इसी यशस्वी परीक्षा के और यशस्वी पैरों की वजह से कोई व्यापार नहीं ला पाया? व्यापारी को इकट्ठा करते हैं, हर बार इकट्ठा करते हैं, कोई बात सभी करते हैं, लेकिन मार्गदर्शन बन के अगुवाई नहीं हो पाती शहर के लिए। मैं तो बड़ा अचंभा मानता हूँ, 100 तो प्रोजेक्ट दीपक तोला ठाए फिरे, यो सीवर का ढक्कन बदल दिया, ये 1.5 करोड़ रुपया दामी वसूल करवा दिया, उनके खातों में डलवा दी, उधर वो तार हट गए, ये हट गया, वो हट गया। आपका लेवल सिविल एक मिनट आऊंगा, ये आपका लेवल सिविल के ढक्कन ठीक करना क्या? एक मिनट एक चीज बताऊं, आपने बहुत बढ़िया सवाल करा। तो मोदी जी लाल किला से बोल रहे हैं अभी शौचालय बनाना बड़ा जरूरी है, उस तरह मोदी जी का शौचालय बना होगा, आज उसने क्रांति ला दी। सिविल ढक्कन की बात कर रहा था, ढक्कन का मतलब नहीं, अरे शौचालय है जब तो ढक्कन में क्यों होगा शिविर में, ना है शौचालय तो शिविर में। आज रोजगार की बात होनी चाहिए, व्यापार की तरफ बढ़ाव की बात होनी चाहिए। सर किस प्रकार से पिछड़ रहा? HKRN के थ्रू कितने रोजगार मिले हैं? 50-60 हजार जो कोर्ट केसेस थे उनको सुलझा के डेली अपॉइंटमेंट होती जा रही है, इसको रोजगार नहीं मानते? बड़ा सरप्राइज है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी बिना खर्चे और बिना पर्ची के नौकरियां मिल रही है, उसकी तारीफ करने के बजाय ये कहते हैं रोजगार रोजगार। अरे एक झोपड़ी वाला भी SDM बन रहा है, कहीं कोई पुलिस इंस्पेक्टर बन रही है लड़की, कहीं कोई और बन रहा है। मैं व्यापारी प्रधान से बात कर रहा हूँ, मैं कोई IAS अधिकारी थोड़ी बात कर रहा हूँ, मैं तो आपके व्यापार की बात कर रहा हूँ सर। मैंने नौकरी की बात कहाँ पे रहा? अब SDM बनाने सर अच्छी बात है सर, SDM देश के लिए बनने सर। मैं तो सर ये पूछ रहा हूँ कि व्यापारी के उत्थान के लिए आपको सरकार कितने मिल लगाए, क्या क्या उद्योग दिए, वो पूछ रहा हूँ सर आपसे। हो सकता है थोड़ा सा आज जो ताकत की खुराक दिमाग की आप घर से नहीं खा के आए होगे, आपने मेरे को रोजगार वर्ड का जब मुझे बोलना पड़ा। तो व्यापारी तो रोजगार दे ही रहा है, वोकल फॉर लोकल है, हर व्यापार को उत्साहजनक ढंग से आगे बढ़ाया जा रहा है। कितनी समस्याएं आज मेरे सामने आई जो आई हैं
उनका फिजिकल वेरीफाई करेंगे, आगे उसको दूर करेंगे। सर 22 समस्याएं आपकी पिछली इस प्रोग्राम में भी उठी थी सर, कौन से? जो आपके मंडी के अंदर प्रोग्राम हुआ था सर, कौन सा उन समस्या मंडी के अंदर? जो आपके पिछले दिनों हुआ था, याद है हमें? मंडी वाली आज से 2 साल पहले हुआ बाईस था, समस्या थी? उसमें काफी समस्या का समाधान भी हुआ है जी, ऐसा नहीं है। वर्तमान समस्या 22 समस्या देखिए उस समस्याओं में क्या था कि एक मिनट, अजय उसमें जो समस्याएं थी, जैसे हमने जो समस्याएं रखी थी उसमें काफी का समाधान हुआ है। काफी समस्याएं ऐसे हैं जो स्टेट लेवल की बजाय राष्ट्रीय स्तर की हैं, उनके समाधान के लिए भी पत्र, अब व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन हुआ राष्ट्रीय स्तर पे, तो आज भी हमने वो पत्र उनके साथ संकलन करके दिए हैं। कोई भी समस्या है ना, वो जल्द ही उसका एकदम समाधान होना संभव नहीं है। अब कुछ एक व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी व्यक्तिगत समस्याएं हैं। देखिए जब भी राष्ट्र से और सरकार से, हरियाणा सरकार से कोई भी समस्या समाधान होता है, वो व्यक्तिगत ना होकर सार्वजनिक होता है। किसी एक क्षेत्र की समस्या का समाधान है, उस पर सरकार अमल करती है, और उस पर देखिए अब हम पहली सीढ़ी चढ़ा है, व्यापारी कल्याण बोर्ड पहली सीढ़ी चढ़ा है। कम से कम 70 साल में आज तक हम कितनी लंबी मांगे करते आ रही थी व्यापारी कल्याण के लिए, व्यापारी कल्याण बोर्ड की गठन किया जाए। सरकार ने उस पर ध्यान करते हुए उसका गठन कर दिया। इससे भी हमारे व्यापारी जगत में थोड़ी खुशी की लहर, कम से कम एक माध्यम तो मिला हमें अपनी बात रखने का सरकार के लिए। पहले तो कोई माध्यम ही नहीं था, हमारी को सुनता ही नहीं था। कम से कम व्यापारी कल्याण बोर्ड के आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष बैठे हैं, आज हमारे पास राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठे हैं, उन्होंने हमारी बात को सुना है, और वो सुना है तो रूटीन में जो मीटिंगें होती हैं उनमें वो रखा जाएगा, और धीरे धीरे देखिए आपके प्रधान जी के व्यक्तित्व उलझ के रह गए हो और व्यापारी के सही महीने की बात ना हो पाई हो, ऐसा नहीं, व्यक्तिगत उलझ के रह गए हो। बालकिशन जी अग्रवाल से मैं जितना परिचित हूँ, ये बेबाक अपनी बातें मीटिंग के अंदर पूरी मेज थपथपा के रखने वाले व्यक्ति हैं। ये ऐसा हो ही नहीं सकता किसी एक व्यक्ति की समस्या का समाधान कराएं। ये पूरे व्यापार जगत की समस्या समाधान कराने के काबिल हैं, और ये वो कार्य कर रहे हैं जिसको हम रूटीन में सुनता आ रहे हैं और पढ़ते आ रहे हैं। आपका मैं सहयोग एक ही चाहता हूँ, जो योजनाएं बनी है दीपक जी, विकास जी, अमित जी, वो सब इनको दो। और आप ये कहो भाइयों, इतनी समाधान की, इतनी चीजें व्यापार को बढ़ाने की सरकार ने दे दी, तो ये जो नेता हैं व्यापारियों के, अंतिम छोर तक उसका फायदा पहुंचवाए, कल्याण उसमें। समझाए जी, समझा के गए, ये समझाए। आप लोकल व्यापारी हो, एक मिनट भाई अब जाओ ना प्लीज। अब लोकल व्यापारी हैं, क्या समझा के गुप्ता है अग्रवाल साहब आपके लास्ट में? भाई मैं अभी आया हूँ, हाँ अग्रवाल जी ने यही बोला है आपको। आपका क्या क्वेश्चन था वो मैंने नहीं सुना, लेकिन जब मैं आया तो उन्होंने आपसे यही अपील की है, क्योंकि अंतिम छोर तक आप आवाज पहुंचाते हो, चाहे व्यापारियों की है, चाहे जनता की है, चाहे सरकार की है, आप एक माध्यम हो अंतिम छोर तक पहुंचाने का। उनका आपसे यही एक आग्रह। सारे माध्यम मीडिया को निभाओगे, सारे माध्यम व्यापारी नहीं, व्यापारी निभा रहे हैं, तभी तो आज ये प्लेटफॉर्म किस लिए बना है। एक मिनट, आज यहाँ व्यापारी किस लिए इकट्ठा हुए हैं? आज व्यापारियों की जो भी समस्या थी, अजय जी एक बात समझिए, लिखित रूप में, चाहे वो प्रिंटिंग प्रेस एसोसिएशन की है, चाहे वो औद्योगिक क्षेत्र की है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट नगर की है, किसी भी तरह की। अभी सबसे बड़ा मुद्दा व्यापारियों के लिए एमएसएमई का है। आज हमने इनको एक विशेष आग्रह किया है एमएसएमई को लेके कि गोष्ठियां की जाए, व्यापारी को अपडेट किया जाए। आज व्यापारी तक, हर आदमी तक ये तो बात चली जाती है कि देश के अंदर 80 करोड़ आदमियों को मुफ्त अनाज मिल रहा है, उज्ज्वला योजना में गैस मुफ्त मिल रही है, लेकिन सरकार क्षतिपूर्ति योजना में क्या कर रही है, या सरकार ने व्यापारियों के लिए जो भी योजना है, ऐसा नहीं है कि सरकार ने व्यापारियों के लिए योजनाएं नहीं बना रखी, लेकिन हम लोग या सरकार द्वारा उन योजनाओं को पहुंचाने के लिए उचित प्लेटफॉर्म नहीं है। सरकार को चाहिए, और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी ये मैं मांग रखता हूं कि अभी एक ज्वलन मुद्दा है एमएसएमई का, हर आदमी जो है वो अपने आप को उसके अंदर पीड़ित महसूस कर रहा है। क्यों कर रहा है कि अभी हम ही लोगों को ये नहीं मालूम कि एक्चुअल एमएसएमई में कौन लोग आते हैं और उसका क्या आधारभूत बनने वाला है। हम सीए से बात करते हैं, अभी उन लोगों को भी नहीं मालूम है। तो हम तो ये चाहते हैं कि भी सरकार निरंतर गोष्ठियां करे, 2 महीने में, 3 महीने में एक प्लेटफॉर्म तैयार करे, उसके ऊपर व्यापारियों की जो भी समस्या है, लोकल लेवल की है प्रशासन को साथ बिठाएं, स्टेट लेवल की है स्टेट के अधिकारी बैठे। ये बात हो जाए, हर बार आपका कोई संगठन तैयार हो जाए है, बात पे बात कर रहा हूँ, लेकिन वो धरातल पे वास्तव में नहीं दिख पाता व्यापारी के लिए। व्यापारी कभी दिखा तो थाने का अंदर दिखा है, व्यापारी कभी दिखा तो किसी गुंडा लड़ता दिखा है, व्यापारी दिखा तो कितने वो प्लास्टिक की बंदूक आगे लड़ता दिखा है, व्यापारी दिखा तो कितने चोर का दिखा है, व्यापारी दिखा तो कीड़ मंदिर का आगे दिखा है। ये बात पूछ रहा हूँ आपको, व्यापारी दुखी है, व्यापारी परेशान है, और हर बार गोष्ठी बन के, हर बार संस्था बन के, हर बार कोई संगठन तैयार हो गए, व्यापारी की बात कर जाए, भाई नू है खाना खावा है, काम करा है, जो मांगे हैं वो ठंडा बस्ता में जाके बैठ जाती है। अभी तक ना तो कोई गोष्ठियां हुई है, एक दो सेमिनार पहले हुए हैं। मैं भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ की आपसे बात कर रहा हूँ, कोई ज्यादा जो है अभी तक कोई, आज पहली दफा
आज पहली दफा व्यापारी कल्याण बोर्ड जिनका गठन हुआ है, उनके चाहे राष्ट्रीय चेयरमैन है, उनके चाहे हमारे प्रदेश के चेयरमैन है, या भाई अजय गुप्ता को जैसे राष्ट्रीय समिति का सदस्य बनाया है। पहली दफा व्यापारी कल्याण बोर्ड जो है आज वो छोटी काशी में आया है। व्यापारियों की जो भी समस्याएं थी, चाहे वो हम अपनी फेडरेशन के माध्यम से कह लो, आज यहाँ हम भाजपा के नुमाइंदे नहीं बन के आए हैं, आज यहाँ पे हम एक व्यापारी बन के आए हैं और हमने एक व्यापारी बन के अपनी जो भी समस्याएं थी फेडरेशन के माध्यम से जो भी हम लोगों को लिखित रूप में आई। भाजपा की फिल्म दिखाई ना, मतलब जब सवाल करा भाजपा नेता से, तो भाजपा की यहाँ पे कोई फिल्म नहीं दिखाई गई। नेता आए थे, मोदी नहीं, यहाँ एक मिनट, यहाँ पे जो आज मोदी जी के मन की बात है वो, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान के अंदर वो एक कार्यक्रम रखा जाता है, तो आज यहाँ पे क्योंकि आज व्यापारी कल्याण बोर्ड ऐसा नहीं है कि भाजपा से बाहर का है। आप एक बात समझिए, व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन किसने किया? भारत सरकार ने किया। भारत सरकार कौन है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। निश्चित रूप से अगर व्यापारी कल्याण बोर्ड के किसी भी मेंबर ने, किसी भी चेयरमैन ने कोई भी कार्य करवाना है, या व्यापारी ने भी अगर व्यापारी कल्याण बोर्ड के समक्ष आना है अपनी बात रखने के लिए, तो उसका समाधान कौन करेगा? आज विपक्ष तो समाधान नहीं कर सकता ना। जो समाधान करेगा वो जो सत्ता पक्ष पार्टी है वही समाधान करेगी। जहां तक यहाँ लाइन आज बना है उसका समाधान पूरा होगा और व्यापारी की मांग बढ़ोतरी की जाएंगी। हम भिवानी के हिस्सा को मिल माल भी होगा, भिवानी के हिस्से में व्यापार होगा छोटा मोटा, भिवानी के हिस्से को लघु उद्योग होगा। सरकार का 10 साल की योजना होगी, एमपी चुनाव आ जाए। ऐसा है अजय भाई, हम तो एक बहुत छोटे व्यापारी हैं। एक मिनट छोटे व्यापारी बन गए, बड़े कार्यकर्ता बन गए। एक मिनट, एक सेकंड में आपकी बात को जवाब दूंगा। ऐसा है, हम एक छोटे व्यापारी हैं और एक छोटे व्यापारी होने के नाते जो हमारी समस्या थी वो हमने इनके समक्ष रखी है। लघु उद्योग लगाने की या कोई बड़ी इंडस्ट्री लगाने की या कोई और भी समस्या है, मान लो बड़ी समस्या की मैं बात कर रहा हूँ, जो आप एक राष्ट्रीय लेवल की या प्रदेश लेवल की बात कर रहे हैं, तो वो जो भी मान लो प्रदेश के यहाँ पे बैठे हैं या जो राष्ट्र से आए हुए, इस बात का जवाब वही दे सकते हैं। हाँ, हमने अपना जो फर्ज था एक व्यापारी होने के नाते और एक व्यापारी संगठन हम चला रहे हैं फेडरेशन ऑफ भिवानी के नाम से, उसके अंदर जो लिखित रूप से हमारे को जो समस्याएं उनको हमने इनको लिखित रूप से दिया भी है, इनको अवगत भी करवाया है और हम ये उम्मीद भी करते हैं कि वो समस्याओं का कहीं ना कहीं हम लोग पीछे पड़ के कोई ना कोई निवारण जरूर करेंगे। आइडिया कुछ अनुमान लिया क्या महीनों में? अभी मैं अगले सकल के कलम से मैं आपको निवारण की बात बता देता हूँ। 4 दिन पहले हम इनविटेशन देने के लिए सब्जी मंडी में गए। सब्जी मंडी का एक ज्वलंत मुद्दा लंबे समय से चल रहा है, आपके भी संज्ञान में है, सभी के संज्ञान में है। मैंने बालकिशन जी से बात की इस बारे में कि भी सब्जी, उन्होंने मुझे एक ही आश्वासन दिया कि गुप्ता जी, उम्मीद करता हूं रविवार को 25 फरवरी को भिवानी के अंदर जो आप लोगों का व्यापारी सम्मेलन है, उससे पहले सब्जी मंडी की जो समस्या है, जो मांग है, वो हम पूरा कर देंगे। और मुझे बताते हुए ये खुशी है कि मंच के माध्यम से उन्होंने ये अनाउंसमेंट की है कि सब्जी मंडी की जो भी समस्या थी सरकार ने वो बात मांग मान ली है और 2 दिन में या 4 दिन में हजारों व्यापारी हैं। आपका जो हाल भरे को पाया था, आप सब्जी मंडी की मांग पूरी करें, सारे काम करें, बुरा माना सवाल है। जो हाल भरे नहीं, समस्या होती तो आते ना, समस्या तो है ही नहीं, तो आना चाहिए था। अब अच्छी बात, समस्या एक्चुअल क्या है, व्यापारी को सही मायने में ये जितने भी नियम कानून बनाए उसकी नॉलेज नहीं है। सरकार ने सारे सब बढ़िया बनाए हुए हैं, कोई गलत साल में सर नॉलेज आई। एमएसएमई एक्ट में जो फायदे दिए ना जी, वो बहुत ज्यादा व्यापारी को बेनिफिट दिए गए हैं। उनकी समझ अभी थोड़ी थोड़ी व्यापारियों को आनी स्टार्ट हुई है। सारे यहाँ छोटे व्यापारी, बड़े व्यापारी सारे एकत्रित किए गए थे। बहुत अच्छा रुझान था आज के सम्मेलन का और इतने अच्छे तरीके से सब व्यापारियों को इन्वाइट किया गया था। और ये प्लेटफॉर्म, जैसा कि अमित जी ने, नवीन जी ने बताया, बालकिशन जी ने बताया, ये प्लेटफॉर्म पहले कभी होता ही नहीं था। हमारी भी व्यापार करते करते भिवानी में भी 15-16 साल का एक्सपीरियंस हो गया। पिछली सरकारें भी देखी हैं, उसमें किसी टाइप का ऐसा कोई प्लेटफॉर्म बनाया नहीं गया था जिसमें व्यापारी खुले तौर पर आकर अपनी कोई मांग रख सके। और यहाँ जो मांग रखी गई है, व्यापारी का नोटबंदी को नहीं होती, व्यापारी का जीएसटी को नहीं होती, 40 एसोसिएशन, ट्रेड एसोसिएशन भिवानी के अंदर जो फोकटा के तहत हैं, उसमें से आज की डेट में जो आज यहाँ पे उपस्थित है उसमें से 32 के आसपास एसोसिएशन यहाँ पे उपस्थित रही है। हाँ, ये मानते हैं कि उसमें व्यापारी, उनके सदस्य कम थे, तकरीबन हर एसोसिएशन से 8 से 10-12 व्यापारी कम से कम उस एसोसिएशन के अंदर उपस्थित थे।
जो मंच पे भी आए हैं, जिन्होंने अतिथियों का सम्मान भी किया है, हम ये नहीं कह सकते व्यापारी नहीं थे। ऐसा तो नहीं, बस मैं तो ये बात कर रहा हूँ, कोई देखिए हिस्सा बन के रह जा तो फायदा क्या होगा उस चीज का, क्योंकि व्यापारी की बात, व्यापारी आए, व्यापारी की बात होनी चाहिए। नहीं, देखिए कोई नहीं है इसमें बन के रह जाए भविष्य के लिए, कुछ ना हमारा ना आप ये समझिए कि ये व्यापार, ये खट्टर साहब है, वहाँ पे मोदी साहब है। देखिए आपको ये तो मानना पड़ेगा, जो भी सत्ता पक्ष में होगा, हम कोई भी सामाजिक कार्यक्रम भी करते हैं, उसमें भी अगर सत्ता पक्ष में जो बैठा होगा, जो एमएलए है, एमपी है, जो हमारा प्रधानमंत्री है, हम उसी को चीफ गेस्ट बुलाते हैं। कार्य तो भी सत्ता पक्ष में हो, सत्ता पक्ष में कौन नहीं। बात ये है कि आज के बन के आए हो। ऐसा भाई साहब, अजय भाई क्या है, व्यापारी और कर्मचारी जिसकी सरकार हो उसके साथ रहेगा तो कुछ फायदा उठा लेगा, अगर उसका विरोध करेगा तो उसका नुकसान हो। जायज बात है, ये व्यापार की पहले थोड़ी है। हाँ, दूसरी बात, जो सरकार ने प्रयास किया व्यापारी कल्याण बोर्ड बनाने का, प्रयास अच्छा है, लेकिन आज एक छोटी सी कमी मुझे कहते हुए कोई शर्म नहीं आ रही। सर, मैं व्यापारी जरूर हूँ, लेकिन मैं बताऊंगा, कोई भी आता है पदाधिकारी आके अपनी बोल के चला जाता है, सामने बैठा व्यापारी समस्या लिए खड़ा है, उसकी नहीं सुन रहे। अरे आप तो फिर भी बोलोगे, जो व्यापारी आया शहर से अपनी समस्या लेके, उसकी समस्या तो सुनो, उसको क्या समस्या है, अगर उनको पता है तो बताओ। कितने व्यापारियों ने समस्या दी, आपने कितना समाधान कर दिया। मैंने पंचायत भवन के अंदर 8 महीने पहले यही मीटिंग हुई थी, यह हरियाणा के चेयरमैन आए थे, वहां पे एक समस्या दी थी कोई पेमेंट से संबंधित, हरियाणा सरकार के खिलाफ, सरकार के पास बजट नहीं है, इससे संबंधित थी। 8 महीने के दौरान कोई समाधान नहीं आया उस समस्या का। वो समस्या में आज फिर लेके आओ तो कह रहे हैं लाओ लिख के दे दो। अरे लिख के तो दे देंगे, आपने 8 महीने में क्या किया ये जवाब तो दो, फिर व्यापारी सम्मेलन कैसे सक्सेस होंगे। किसी का आप समाधान ही नहीं कर रहे, खाली बोलने से करने से। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सरकार के खिलाफ, मैं भी सरकार का हिस्सा हूँ और सरकार के साथ हूँ और रहूंगा। नहीं, और मजबूत हिस्सा हो। हाँ, मन तो नहीं, बिल्कुल नारे लगा रहे हैं, सरकार के लिए लगा रहे हैं, काम कर रहे हैं सरकार के लिए। काम अच्छा होता बुरा हो नहीं, बुरा तो नहीं करेंगे। फिल्मा रोल में कदे आ जाए, फिल्मा में तो लोग आ जाए, फिल्मा में मामले में मान काम की हानि करेंगे बिल्कुल भी। हाँ, हम अच्छे काम के साथी हैं, लेकिन जय और जय श्री राम का नारा लगाने वाले हिंदू परिषद के अध्यक्ष है, जो आपने एक बात कही के भी पूरा करेंगे, ऐसा कभी नहीं, मैं बुरा, मैंने कहा बुरा करेंगे, बुरा काम का विरोध, बुरा विरोध बिल्कुल नहीं करेंगे। फिल्मा में करते फिल्मा करते हम नहीं करा बुरा काम का समर्थन। शॉर्ट में आपने एक बहुत बड़ी बात कही, होल भर जाना चाहिए था। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, इसके लिए पूरा शहर प्रयासरत था। कोई मैं एसोसिएशन की बात नहीं करूंगा, मैं किसी व्यापार संगठन की बात नहीं करूंगा, पूरा शहर प्रयासरत था। सभी जितनी ट्रेड एसोसिएशन थी, जितने व्यापारी थे, जितने बड़े लोग समय दे सकते थे, सब ने जो है तकरीबन 2-2.5 हजार कार्ड पर्सनली डोर टू डोर जाके इनविटेशन सबको दिया गया। और जिस दिन ये होल भरना शुरू हो जाएगा, व्यापारी 2 घंटे के लिए भी शटर डालने की ताकत रखने लग जाएगा, उस दिन अजय भाई व्यापारी की एक भी मांग और एक भी समस्या, व्यापारी तो तैयार है, तैयार करने पड़ते हैं, तैयार होते नहीं, तैयार करने पड़ते हैं, उनमें जगानी पड़ती है कि चलो समस्या का समाधान होगा, जिद आओगे वो जागे नहीं है अभी। और जिस दिन जाग जाए, देखो ये पहला आप भी बात करोगे यार, जैसे 1 मिनट, अब जैसे 1 मिनट भाई, जैसे प्रोग्राम करो, याद है आदमी को लाउड है, याद आपका ये शेयर का प्रोग्राम होता आदमी को लाउड है, और ये तो व्यापारी की मांग थी, इसमें आदमी आए, उसमें कल्चरल एक्टिविटी भी होती है। इसमें केवल क्या है, मांग कम थी लोगों की, और पिछला मजबूत मांग ली बेटा। भाई साहब बात सुनो, चक्कर क्या है, पहला ही प्रयास था, कोई खास बात नहीं है ओल भरने में। जिस दिन ओल जबरदस्ती अपने आप भरना शुरू हो जाएगा तो नेताओं की जरूरत है को नहीं, फिर व्यापारी मांग मनवा लेगा, व्यापारी को प्रोटेस्ट करने की मांग मनवा लेगा। जिस दिन व्यापारी, देखो अधिकार क्या है, बड़े बड़ों ने कही है, अधिकार कई बार क्या होता है, मांगने से नहीं मिलते, खोसने पड़ते, छीनने पड़ते। व्यापारी किसान की तरह से अपना अधिकार छीनना सीख जाएगा ना, फिर इसकी नेताओं की प्रशासन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रशासन इनके पास आके इनके समाधान कर देगा। लेकिन जागना पड़ेगा, जागे नहीं है अभी। सरकार व्यापारी ही चला रहा है, आप ये मान के चलना, व्यापारी जिस तरफ रुख करता है उस तरफ सरकार जाती है। व्यापारी चाहे वो सरकार ला सकता है, व्यापारी एक दिन में 50 लोगों से मिलता है और 50 लोगों का मन परखता है और 50 लोगों का मन बदलने की ताकत रखता है। अब चुनाव का माहौल सच में क्या बूझ लो, व्यापारी तो हो सर के, ये बार एक ही तो मिल पाऊं नहीं मिल पाऊं, तो अब केवल व्यापारी के रुक सारे दिखते कौन के सारे कमाल कर रहे हो भाई साहब, ये कहने की बात है ये सारे भाजपा की बात है। ये भगवा कलर तो ना रग रग में बस चुका है, ये तो अलग हो नहीं सकता इससे। जय श्री राम, भारत माता की जय, ये हमारे अंदर बस चुकी है,
ये बच चुकी है। ये कोई भी कहता है भगवा कलर उतार दे भाई, हम तो उतार कौन उसका। अच्छा, हम व्यापारी हैं। आज भगवा कलर उतारने की नहीं कहा, इन्होंने कहा भगवा कलर तो बसा बैठा है, तो भगवा कलर के अंदर जो सरकार गवर्नमेंट बैठी वो बसी बैठी है। आप तो समझ ही गए, अब तो 400 पार का नारा है। मतलब 400 प्लस कितने आते हैं वो चीज देखनी है, वो तो आई ली। अब तो सरकार तो आई खड़े हैं ना, जितने ये खड़े हैं ना, ये उस स्लोगन वाले खड़े हैं कि मुझे भाजपा से कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जिंदगी भर भाजपा ही चाहिए। बस, जय श्री राम। अच्छा, उद्देश्य ये था तब माध्यम तक की सभी माध्यम से विशाल लेकिन विशाल में ऐसा नहीं है, काम भी होगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं जी नहीं, काम भी होगा और जो व्यापारी है वो प्रयासरत भी रहेंगे। बात नहीं, सरकार कोई भी आए अजय भाई, ऐसा नहीं है कि व्यापारियों का और काम है अपनी बात को मंच तक पहुंचाना, मंच तक रखना, और व्यापारी वही काम कर रहे हैं। व्यापारियों के पास में या तो आप कोई ऐसी मुझे दिलवा दो कोई ताकत या कलम, लो मैं आपकी समस्या का या व्यापारियों की समस्या का, मेरे पास ताकत होनी चाहिए ना। मेरे पास क्या ताकत है? मेरे पास भाइयों की ताकत है। एक मिनट, आप सवाल पे फिर ताकत किस तरह आया कर आदमी के पास? सुनो, ताकत साम दाम दंड भेद अपना किया होगी, या कोई अमन करना पड़ेगा, या किसी का अमन करना पड़ेगा। ताकत को कलम की ताकत है, सरकार आपकी, नेता आपके, ऊपर से नीचे तक सिस्टम आपका। भाई इससे बड़ी ताकत क्या चाहिए है? अब इस देश में हिंदू मुस्लिम को ताकत आओगी, या कोई पाकिस्तान में बम फोड़ के ताकत आओगी? किस तरह ताकत मिलेगी? ताकत मिलेगी कैसे आपको? आप सत्ता में तो हो, कलम आपके हाथ में है, लेकिन समस्या भी आप लोगों की है। ये दुर्भाग्य समझा दो मैंने, सत्ता भी था रही, कलम की ताकत भी थारा हाथ में को नहीं, थारी समस्या भी बड़ी बड़ी है, तो सौदा सुलटे को करगा और ताकत किस तरह मिलेगी? ये सौदा सुलटाने के लिए ही नहीं, पहले तो ये सौदा जो सुलटाने की आपने बात करी है, सौदा सुलटाने के लिए ही इन व्यापारी सम्मेलनों का आयोजन हुआ है। ये सौदा समटाने के लिए ही व्यापारी कल्याण बोर्ड का सरकार ने बनाने का प्रयास किया है, व्यापारी कल्याण बोर्ड सरकार ने बनाया है। जहां तक हमारी बात है, जहां तक लोकल बॉडी की बात है, हम लोग जो हमारी समस्याएं हैं, व्यापारियों की समस्याएं हैं, उन समस्याओं को पहुंचाने का हमारे को एक मंच मिला है, और हमने बखूबी उस मंच के ऊपर व्यापारियों की जितनी भी समस्या, जो भी ज्वलंत मुद्दे थे, वो हमने उस मंच के माध्यम से हमने उनके सामने रखे हैं। उनकी हमने कॉपियां भी दी हैं, प्रतिलिपि भी दी है, और हम उम्मीद करते हैं कि जो भी हमारी समस्याएं थी, जब यही व्यापारी कल्याण बोर्ड जब ये दोबारा आके बैठेंगे तो व्यापारी बिना तड़ीगल लोटा हो गया, बुरा मत मानना। व्यापारी हमेशा सरकार के साथ है। कैसे साथ है? हमेशा सरकार के साथ रहेगा। तो है यार, अरे भाई आज एक मिनट, अरे भाई आज अगर व्यापारी को कुछ भी, आज सब्जी मंडी पे कोई चीज होगी वो सरकार ने लागू करी होगी और सरकार ने हटाई होगी। आज एमएसएमई का मुद्दा है, किससे कांग्रेस से जाके बात करेंगे, चौटाला जी से जाके बात करेंगे एमएसएमई के मुद्दे पे। आज जो वर्तमान में सरकार है, जो कानून लेके आ रही है, उसी से हमें बात करनी है और समाधान उसी ने करना है। वो लंबी लाड़ मारा है, लेकिन यह है कि सौदा समाधान को लाग रहा ये हुआ क्या है, किसका जाके मांगना है, किसका जाके देना है। सर प्रकृति चली है ना, समस्या और समाधान दोनों चीजें चलती हैं, ये चलती रहेंगी। हाँ, ये प्रकृति का नियम है। लाभ हानि होती है व्यापार में, दोनों पक्ष होते हैं, एक रहता ही नहीं कभी जोड़ा। ये शहर का बहुत बड़ा सौभाग्य था कि व्यापारियों को आज इतना बड़ा मंच मिला, लेकिन दुर्भाग्य ये हो गया कि ये हॉल खाली रह गया, सबसे बड़ा। तो जी चलो बाकी ये व्यापारी थे, और आज शहर के अंदर एक महासम्मेलन हुआ व्यापारियों का, विशाल प्रोग्राम हुआ व्यापारियों का, और व्यापारियों ने अपने समस्या भी रखी। व्यापारी कुछ रोए भी, कुछ हंसे भी, कुछ बातें सुनी। किस प्रकार की व्यापारियों के अंदर की बातें थी? बस ये इन्होंने कहा कि कोई प्रोग्राम समझ में आया, किसी को नहीं आया, किसी को आया होगा, तो ये प्रोग्राम में बस जो बात थी सारी वीडियो में अपने देखने का काम करना है कि व्यापारी कितना तो इस देश के अंदर उत्थान कर चुका, कितना प्रगतिशील शहर का हो चुका, और क्या क्या व्यापारी की आने वाले वक्त में स्कीमें है जो सरकार लागू करेगी, और व्यापारी उत्थान की तरफ बढ़ेगा, अग्रसर रहेगा। लेकिन ये भविष्य के गर्व की बात है। आज आयोग बना है, आज गठन बना है, आज बोर्ड बना है, तो अब इसके ऊपर काम होने का काम शुरू होंगे। तब तक की देखते हैं जी। JNC न्यूज़ से अजय नायक, दीपांशु शर्मा की खास रिपोर्ट।